तो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सिंपल क्यूबिक के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देख लिया था। ये लेक्चर में हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या फिर पैकिंग डेंसिटी देखते हैं। तो ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक का स्ट्रक्चर। मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक में होता क्या है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पे एटम होता है, जैसे कि एसएससी में भी था ना, सिंपल क्यूबिक में भी था। हर एक कॉर्नर पे एटम होता है और वो एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या होता है, बीसीसी में हर कॉर्नर पे एटम होता है जो कि 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, और पूरे के पूरा जो क्यूब होता है ना, उसके बीचों बीच एक एटम होता है। उसका नाम ही देख लो, बॉडी सेंटर क्यूबिक। मतलब क्या, बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, बॉडी के सेंटर में एक पूरा का पूरा एटम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, जो कि क्या होता है, n। तो देखो यहाँ पे क्या है, हर एक कॉर्नर पे एटम है जो कि 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, और बीच में बीचों बीच क्या है, पूरा का पूरा एक एटम है। कितना है, पूरा का पूरा एक एटम है, इसलिए 1। तो अभी हम लोग 8 से 8 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 1 + 1 क्या होता है, 2 हो गया। मतलब कि जो बीसीसी होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, पूरे मिला के 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, अभी अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कट कर दे, यहाँ से ऐसे डायगोनली एक लाइन मार देते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से नीचे से भी एक मार देते हैं। तो फिर क्या होता है, 2 ट्रायंगल मिल जाते हैं हम लोगों को। क्या हो गया, 2 ट्रायंगल मिल गए। तो वो ट्रायंगल को हम लोग नेमिंग कर देते हैं। 2 ट्रायंगल मिल गए, ये ए बी सी डी। तो कौन से 2 ट्रायंगल मिले, एक तो हम लोगों को मिल गया एबीसी, एबीसी ये एक ट्रायंगल मिल गया, ये नीचे वाला। और दूसरा मिल गया ए सी डी। कौन सा, ए सी डी, ये एक दूसरा ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एबीसी देख लेते हैं। क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी सी में क्या है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ये हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये क्या है, एज लेंथ है। एज लेंथ हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ए कंसीडर करते हैं। ये भी क्या है, एज लेंथ है, इसको भी हम लोग ए कंसीडर करेंगे। ये क्या है, ए बी एज लेंथ है, इसको भी हम लोग ए कंसीडर करेंगे। और ये ए से डी है, यहाँ पे देखो ये है ना, ये एटम ये है यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। ये क्या है, ये एटम यहाँ पे उसका समझो, ये क्या है, पूरा का पूरा आधा एटम है, मतलब ये पूरी की पूरी डायमीटर है, मतलब क्या 2r होगा वो। और यहाँ पे फिर से r होगा, मतलब जो ये AD है ये पूरा मिला के कितना होगा, 2 3 4, क्या हो गया, 4r हो गया। ठीक है, तो देखो जो AC है, AC की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, हम लोग वो अभी निकालेंगे। सो क्या है, AC² इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू क्या है, A है, ये क्या हो गया A²। B और B से लेके C तक की वैल्यू क्या है, A है, ये भी क्या हो गया A²। तो अभी क्या हो गया, AC² क्या हो गया, 2A² हो गया। AC² क्या हो गया, 2A² हो जाता है। तो अभी देखो, अभी हम लोग कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD, ACD, ACD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD², ये लिख सकते हैं हम लोग। तो AD², अभी AD² की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू क्या है, 4r। तो यहाँ पे हम लोग 4r² ये लिख सकते हैं। फिर AC² की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाली 2A², तो यहाँ पे हम लोग 2A² लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है, CD², CD की वैल्यू क्या है, A है, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, क्या है, A है, A²। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सब इसका क्या होगा,
16r², ये क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो ये क्या हो गया, 3a² हो गया। अभी हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की। सबसे पहले तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 4r इज इक्वल टू √3a, ये हो गया। ठीक है, तो a क्या हो गया, a इज इक्वल टू 4r/√3 हो गया। और बहुत कभी कभी हम लोग को r की वैल्यू भी पूछी जाती है, तो r क्या हो गया, r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू √3a/4 हो गया। ये क्या है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम लोग फाइंड करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, n इंटू स्मॉल v बाय कैपिटल V। तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम, वो क्या है, 2 है। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम, अभी एटम क्या होता है, स्पेयर होता है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो क्या होता है, a³ होता है। ठीक है, a³ होता है। अभी a³ की वैल्यू, हम a की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, 4r/√3, वो हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या हो गया, 2 इंटू 4/3 πr³ बाय 4r/√3 का होल क्यूब हो गया। अभी हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू, इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। पहले तो √3 का क्यूब क्या हो गया, 3√3 हो जाएगा ना, 3√3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब क्या हो गया, 64 r³ हो गया। अब इसको r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 4 8 जा। ठीक है, तो बचा क्या हम लोगों के पास, ये क्या बचा हम लोगों के पास, √3 बचा, पाई बचा बाय 8। अभी हम लोग ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू क्या आएगी, 0.68 आएगी। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 68%। तो हमारी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर बीसीसी क्या होता है, 68%। दैट्स इट।